Hello and welcome to all of you in my channel Pratik Sir Online, and today we are in the third part of the Python. मैंने ऑलरेडी आपके लिए स्पेशली पाइथन का कोर्स स्टार्ट कर दिया है, दो पार्ट दे चुका हूँ एंड राइट नाउ वी आर इन द थर्ड पार्ट ऑफ द पाइथन. इन द फर्स्ट टू पार्ट आई एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट. मैंने पार्ट वन में आपको पाइथन क्या है, कौन सी ऐप आप मोबाइल में यूज करोगे जिससे पाइथन आप सीख सकते हो, और कौन सा सॉफ्टवेयर आप लैपटॉप में यूज करोगे विंडोज के लिए, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है. देन आई सेकंड पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है सेकंड पार्ट में कि कौन कौन से मोड है, कोडिंग कैसे करेंगे वो मैंने आपको सिखाया था. एंड नाउ इन थर्ड पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न द कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल इन पाइथन. पाइथन के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर क्या है और वेरिएबल किसको कहते हैं और उसके रूल्स क्या है, वो हम आज पाइथन में सीखने वाले हैं. सो बी विथ मी. ये कोडिंग के लिए बहुत ही जरूरी है, तो पहले थियरी समझनी है एंड देन स्लोली वी स्टार्ट द कोडिंग ऑफ द पाइथन. धीरे धीरे कोडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द पाइथन पार्ट 3 विथ कीवर्ड्स. सो व्हाट इज कीवर्ड्स एग्जैक्टली? तो कीवर्ड इज नथिंग बट द रिजर्व्ड वर्ड, यानी कि ऐसे वर्ड्स है जो पाइथन ने खुद ने बनाया है जिसका मीनिंग भी फिक्स है. वी आर नॉट एबल टू यूज दैट वर्ड फॉर ए डिफरेंट मीनिंग. तो जो रिजर्व्ड वर्ड है, प्री डिफाइंड वर्ड्स जो है, जो पाइथन ने पहले से ही डिसाइड किए हुए वर्ड है, उसको कहते हैं कीवर्ड. ओके, तो कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड. देन ईच कीवर्ड हैव a specific meaning to the Python interpreter, and we can use a keyword in our program only for the purpose for which it has been defined. जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर कीवर्ड का कोई ना कोई मीनिंग डिसाइड किया हुआ है पाइथन ने. आप वो पर्टिकुलर वर्ड को, वो कीवर्ड को आप उसी मीनिंग के लिए यूज कर सकते हो जिस मीनिंग के लिए वो बना है. ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कीवर्ड जो है उसका मीनिंग फिक्स है, आप उसको कोई दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते. एंड पाइथन इज ए केस सेंसिटिव दैट यू नो वेरी वेल, यानी कि पाइथन में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों अलग अलग हैं. तो यहाँ पे कीवर्ड में भी जो कैरेक्टर आपको कैपिटल में नजर आएगा वो कैपिटल में ही रखना है, और जो स्मॉल में है जो स्मॉल में ही रखना है. तो टाइप करने से पहले आपको बहुत ध्यान से करना है. मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ. यहाँ पे आपको मिलेंगे 33 कीवर्ड्स का लिस्ट. ये सभी के सभी 33 वर्ड ऐसे हैं जिसका मीनिंग, जिसका पर्पस ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है पाइथन ने, आप उसको दूसरे मीनिंग के लिए यूज नहीं कर सकते. ठीक है, और ये कोई मगप या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. आप जैसे ही कोडिंग हम आगे करते जाएंगे ये कीवर्ड आपको अपने आप याद रहते जाएंगे. ठीक है, ये फॉल्स आप देख सकते हो, तो फॉल्स का एफ कैपिटल है, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम पाइथन आपको एफ कैपिटल ही लिखना है. तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है क्योंकि कैश सेंसिटिविटी है. बाकी कीवर्ड मतलब रिजर्व्ड वर्ड ऑफ पाइथन, यानी कि ऐसे वर्ड जो पाइथन ने खुद ने बनाए हुए, उसका मीनिंग भी डिसाइडेड है. नाउ वी सी द आइडेंटिफायर. तो कीवर्ड तो ऐसे वर्ड है जो रिजर्व्ड वर्ड है जो पाइथन ने बनाए हैं, मगर उसके अलावा काफी सारे वर्ड ऐसे भी होंगे जो हम बनाना चाहेंगे, यानी कि हम किसी को नाम देना चाहेंगे, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर. यानी कि जो वर्ड हम बनाएंगे वो आइडेंटिफायर होगा. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज आइडेंटिफायर? इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर्स आर मीन्स names used to identify a variable, function or other entities in a program. क्योंकि प्रोग्राम में हम कुछ भी नया करेंगे तो हम उसको कुछ नाम देंगे. जैसे कि हम वेरिएबल बनाएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल क्या है. अगर हम कोई वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल को भी हम एक नाम देंगे और वो नाम से ही पहचानेंगे. कोई एक फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन को भी एक नाम देंगे और वो नाम को भी हम उसको आइडेंटिटी देंगे. सो जो हम नाम दे रहे हैं, जो हम आइडेंटिटी दे रहे हैं, वो सभी एक वर्ड होगा और वो वर्ड है आइडेंटिफायर, और जो हम बना रहे हैं. मगर हम वर्ड ओके, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू गिव ए मीनिंगफुल वर्ड, मगर यहाँ पे आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है. वो रूल्स को ध्यान में रखकर आप कोई भी नाम वेरिएबल को या फंक्शन को या कोई भी चीज को दे सकते हो. तो पहले देखते हैं उसके रूल्स क्या है. द रूल्स फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर इन पाइथन आर: द नेम शुड बिगिन with an uppercase or a lowercase alphabet or an underscore sign. यानी कि जो आप नाम देने वाले हो, आप वेरिएबल को भी कोई नाम दो, फंक्शन को भी कोई नाम दो, बट इट शुड बी स्टार्ट, इट मस्ट स्टार्ट विथ अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर. वो आप कैपिटल में भी स्टार्ट कर सकते हो, स्मॉल लेटर में भी स्टार्ट कर सकते हो, और एक अंडरस्कोर अलाउ किया गया है. तो आपके नाम की शुरुआत यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो या तो अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए. डिजिट अलाउ नहीं है एज ए फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ नेम.
नाम के फर्स्ट कैरेक्टर में डिजिट अलाउड नहीं है, बाद में आप चाहो तो डाल सकते हो, बट फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर। तो यहाँ पे आपको पता है ये अल्फाबेट और अंडरस्कोर है। दिस में बी फॉलोड बाय, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ के बाकी के कैरेक्टर में आप अल्फाबेट भी डाल सकते हो, डिजिट भी डाल सकते हो और अंडरस्कोर भी डाल सकते हो, ठीक है। देन इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, कितना भी बड़ा नाम दे सकते हो, बट ऑब्वियसली इट अ गुड हैबिट टू गिव ए मीनिंगफुल नेम टू योर वर्क। आप कोई भी वेरिएबल को या फंक्शन को अगर नाम दोगे तो कोई एक मीनिंगफुल नाम देना है, और जितना छोटा होगा उतना कोडिंग में टाइप करना हमारे लिए आसानी होगा। तो ज्यादा बड़ा लंबा जनरली हम नहीं देते, मगर यहाँ पे कोई लिमिट नहीं मेंशन की हुई है, आप कोई भी लेंथ का जो है वो नाम दे सकते हैं, ठीक है। इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड, वो तो नेचुरली है, क्योंकि जो कीवर्ड है वो तो रिजर्व्ड वर्ड है, उसका मीनिंग ऑलरेडी डिसाइडेड है, डिसाइड किया हुआ है, तो आप वही वर्ड को यहाँ पे आइडेंटिफायर में वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पे नाम अलग रखना है। कि 33 कीवर्ड्स जो पाइथन के हैं उसके अलावा आप कोई भी नाम यहाँ पे यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, राइट। तो ये बात मैंने की आइडेंटिफायर की। एंड अनदर थिंग इज स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड, सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, वो है अंडरस्कोर। उसके अलावा कोई भी सिंबल स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ नहीं है, आपके कीबोर्ड में कितने भी सिंबल्स दिखे आप यूज नहीं कर सकते हो नाम में, ठीक है। तो ये रूल्स को ध्यान में रखकर आप अपने प्रोग्राम में कोई भी नया वर्ड डेवलप कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। नाउ वी सी द थर्ड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज द वेरिएबल। वेरिएबल, वी आर यूजिंग द वेरिएबल एवरीवेयर। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू बार बार बदलती रहे। हम मैथ्स में भी वेरिएबल यूज करते हैं, c इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो व्हाट इज ए बी एंड सी एक्चुअली? ए बी और सी क्या है? वो एक वेरिएबल है, तो मतलब वो, और वेरिएबल को हम पहचानते हैं उसके नाम से, और मैंने यहाँ पे ए बी और सी नाम दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने अभी आइडेंटिफायर के नाम के रूल्स बताए आपको, ठीक है। वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन चेंज, जिसकी वैल्यू आप कभी भी बदल सकते हो। फॉर एग्जांपल वेरिएबल एज, एज नाम का एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जो है वो बार बार बदल जाएगी, उसकी वैल्यू जो है वो बार बार बदल जाएगी। वेरिएबल एज कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर अ डिफरेंट पर्सन, तो एज वेरिएबल हम मानेंगे, ठीक है। वेरिएबल नेम शुड बी ए यूनिक इन ए प्रोग्राम। ओके, एक नाम का आप एक ही वेरिएबल बना सकते हो, यानी कि आपको जितने वेरिएबल यूज करना है यू आर एबल टू यूज दैट वेरिएबल, नो प्रॉब्लम, बट इट शुड बी द यूनिक। हर काम के लिए अलग अलग वेरिएबल यूज करना है। एक ही वेरिएबल, एक जैसे एक ही नाम के दो वेरिएबल यहाँ पे नहीं बन सकते, एक ही नाम के दो वेरिएबल यहाँ पे नहीं बन सकते। तो ये ध्यान रखना है कि जितने भी आप वेरिएबल बनाते हो वो उसका नाम अलग अलग होना चाहिए। वेरिएबल इन पाइथन रिफर्स टू एन ऑब्जेक्ट, एन आइटम और एलिमेंट दैट इज स्टोर्ड इन ए मेमोरी। वेरिएबल हम बनाते हैं कि मेमोरी के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर की हुई है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या देते हैं? नाम देते हैं। तो वेरिएबल का नाम जो हम देंगे वो भी इज ए वन काइंड ऑफ आइडेंटिफायर, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज होता है। वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन बी ए स्ट्रिंग, और एक अल्फाबेट हो सकता है, एक सेंटेंस हो सकता है, इट मे बी द डिजिट, कोई भी नंबर हो सकता है, और मिक्स भी हो सकता है। वेरिएबल की वैल्यू आप कोई भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर डाल सकते हो, मोर देन वन कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, कोई डिजिट दे सकते हो, अल्फाबेट और डिजिट मिक्स भी कर सकते हो, ठीक है। इन पाइथन वी कैन यूज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट टू क्रिएट ए न्यू वेरिएबल। a इज इक्वल टू 10, तो असाइनमेंट मतलब ये इक्वल टू इज कॉल्ड असाइनमेंट, इक्वल टू इज कॉल्ड असाइनमेंट। तो वो असाइनमेंट जो है उसका यूज करते हैं वेरिएबल क्रिएट करने के लिए और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए। उसका एग्जांपल हम देखेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, जेंडर इज ए वेरिएबल, ये जेंडर जो है वेरिएबल का नाम है और उसकी वैल्यू क्या है? एम। अच्छा, वो एक ही कैरेक्टर है तो आप कैरेक्टर और स्ट्रिंग को सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर ऐड कर सकते हैं। आइदर यू टाइप इन अ सिंगल कोट और यू टाइप इन डबल कोट। तो यहाँ पे जेंडर एक वेरिएबल बन गया, किसकी मदद से बना? इज इक्वल टू करके हमने कोई यहाँ पे कोई एक वैल्यू दे दी जिससे वो बन गया, तो जेंडर इज इक्वल टू एम यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखें तो मैसेज भी एक वेरिएबल ही बन गया जिसका नाम मैंने मैसेज दिया है और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है कीप स्माइलिंग। यू राइट कीप स्माइलिंग, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब मोर देन वन कैरेक्टर, उसको आप सिंगल कोट में भी लिख सकते हो और डबल कोट में भी लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हो गया।
प्राइस इज इक्वल टू 987.9। तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने नंबर स्टोर किया हुआ है। तो ये इज इक्वल टू साइन से आप वेरिएबल नया क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आगे और एग्जांपल हम देखेंगे इसका, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे एक मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है। स्क्रिप्ट कैसे लिखना है वो मैंने पार्ट 2 में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। यू जस्ट गो थ्रू माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन, आपको कंप्यूटर रिलेटेड काफी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, जिससे आप कोई भी लैंग्वेज अलग अलग है या कोई भी टेक्नोलॉजिकल ट्यूटोरियल्स है, आपको नॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट है, मैंने यहाँ पे एक मैसेज वेरिएबल बनाया मैसेज नाम का, उसकी वैल्यू है कीप स्माइलिंग। देन टू प्रिंट एनीथिंग इन ए पाइथन, पाइथन में प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड आता है, और ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम लिख दो तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बनाया यूजर नंबर इज इक्वल टू 101, उसकी वैल्यू मैंने डिसाइड कर ली, और प्रिंट यूजर नंबर इज करके यूजर नंबर किया। तो देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, जहां जो जो प्रिंट करवाया वो आउटपुट में मुझे दिखने वाला है। तो मैंने मैसेज की वैल्यू प्रिंट करवाई है तो कीप स्माइलिंग प्रिंट हुआ यहाँ पे, और फिर मैंने यूजर नंबर की वैल्यू प्रिंट करवाई मैसेज के साथ, तो यूजर नंबर इज वो मैसेज हो गया, और 101 इज द वैल्यू ऑफ यूजर नंबर। अगर कोई भी वेरिएबल जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको नाम को कभी भी सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर मत लिखना। अगर आप कोई भी वर्ड को डायरेक्ट लिखते हो तो पाइथन उसको वेरिएबल मानेगा, और वो वर्ड की जगह पे वो वर्ड की वैल्यू यानी कि वो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करेगा। सो जब भी वेरिएबल को प्रिंट करना हो तो वेरिएबल को नाम को डायरेक्ट लिखना है, उसको सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर नहीं लिखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा एक एग्जांपल दे दिया जिससे वेरिएबल कैसे बनेगा और उसकी वैल्यू कैसे प्रिंट करेगी, दोनों मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हमने डिसाइड क्या किया, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन पाइथन मींस वेरिएबल आर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड व्हेन दे आर असाइन्ड अ वैल्यू। यानी कि जैसे ही मैं यूजर नंबर इज इक्वल टू 101 लिखता हूँ, मैंने उसको वैल्यू दी तो वो वेरिएबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, बन जाता है, और उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर हो जाती है। ठीक है, आपको अलग से कोई लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेरिएबल मस्ट ऑलवेज बी असाइन्ड वैल्यूज बिफोर दे आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन। कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर वैल्यू ना हो। यहाँ पे पाइथन की मैं बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ आप मैसेज लिख के बैठ जाओगे तो नहीं चलेगा। वो वेरिएबल का यूज करने से पहले वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू आपको देनी ही देनी है। जब आप वैल्यू असाइन करते हो, वैल्यू दोगे, तभी वो वेरिएबल क्रिएट होता है पाइथन के अंदर। दूसरी लैंग्वेज की बात अलग है, सी लैंग्वेज वगैरह, उसके भी ट्यूटोरियल मेरी चैनल में है, आप चेक कर सकते हो। मगर पाइथन में आप जब वैल्यू दोगे वेरिएबल को, तभी वो वेरिएबल क्रिएट होता है और तभी आप उसका यूज कर पाओगे। ये सब पॉइंट्स नोट डाउन करने की जरूरत है। ठीक है, whenever a variable name occurs in an expression, the interpreter replaces it with the value of that particular variable। जैसे कि यहाँ पे मैंने मैसेज को प्रिंट करवाया, तो जैसे ही पाइथन के इंटरप्रेटर को वेरिएबल का नाम मिला, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, वो नाम की जगह पे उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की हुई है वो वैल्यू को यूज करेगा। तो ध्यान यही रखना है कि वेरिएबल इंटरप्रेटर जो है वो उसकी वैल्यू का यूज करता है, ना ही उसके नाम का। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द कमेंट। आप यहाँ पे मेरे पिछले प्रोग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो है हैश साइन मैंने यूज किया है ये प्रोग्राम के एग्जांपल में, तो दैट इज द कमेंट। कमेंट इज नथिंग बट द एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओके, और इंटरप्रेटर जो है उसको इग्नोर करता है, वो हमारे लिए होती है कमेंट। कमेंट्स आर यूज्ड टू ऐड ए रिमार्क और ए नोट इन द सोर्स कोड। आपको आपके कोडिंग के दरमियान कुछ रिमार्क डालना है, जस्ट फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमको समझ में आए इसलिए हम कुछ रिमार्क लिखते हैं, कुछ नोट्स लिखते हैं। तो रिमार्क और नोट लिखने के लिए ये कमेंट का यूज होता है। ठीक है, कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर। कमेंट के रूप में आप जो भी कुछ लिखते हो, इंटरप्रेटर जो है पाइथन उसको इग्नोर करता है, पाइथन उसको चेक ही नहीं करता है, तो कोडिंग में कोई एरर नहीं आएगी, जिससे कोई इश्यू नहीं होगा। तो यार एडेड विद द पर्पज ऑफ मेकिंग द सोर्स कोड इजियर फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड। आप उसको आसानी से समझ सकते हो। ये रिमार्क लिखना, ठीक है, कोडिंग करना, नोट्स लिखना, वो एक ज्यादा इजी बात होती है। विद ए गुड हैबिट टू राइट ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि ये सब चीजें हम लिखते हैं तभी हम कोडिंग को आसानी से समझ पाएंगे। कभी कभी क्या है कि हम लिखने के बाद कुछ टाइम के बाद हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमने रिमार्क लिखा होता है तो इजी हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिखा है, हाउ द कमेंट स्टार्ट्स इन पाइथन। ए कमेंट स्टार्ट्स विथ हैश साइन। रिमेंबर, हैश साइन से कमेंट स्टार्ट्स होती है और एंड ऑफ लाइन पे कमेंट क्लोज हो जाएगी।
कहीं पर भी हैश साइन स्टार्ट करो, कमेंट वहां से शुरू हुआ और एंड ऑफ लाइन में वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। एंड एवरीथिंग इज फॉलोइंग टिल एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने हैश साइन स्टार्ट किया, मतलब आपकी कमेंट स्टार्ट होगी, रिमार्क स्टार्ट हो गया, एग्जाम्पल लिखा, लाइन खत्म हो गई तो कमेंट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। सेकंड लाइन में मैंने कमेंट लिखा टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, ये लाइन खत्म हो गई, कमेंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। और इंटरप्रेटर जो है ये दो लाइन को ध्यान में लेने वाला नहीं है, ये सिर्फ मैंने हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। फिर मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए, num1 जिसकी वैल्यू मैंने 10 डिसाइड की, num2 जिसकी वैल्यू मैंने 20 डिसाइड की। एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया, num1 प्लस num2 यानी कि num1 की वैल्यू उस और num2 की वैल्यू को मैंने ऐड कर दिया और फिर रिजल्ट नाम के वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। तो 10 प्लस 20 यानी कि क्या प्रिंट हुआ, 30 प्रिंट हुआ। सो दिस इज द कमेंट। कमेंट मतलब रिमार्क के लिए है, नोट के लिए है, जो हमारे लिए होती है। पाइथन इंटरप्रेटर के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। ये पूरा समझ लिया होगा क्योंकि आगे कोडिंग में ये सब काम आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है। ठीक है, और हम मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसका कोडिंग भी देखेंगे कि किस तरह से वेरिएबल का यूज करेंगे और प्रोग्रामिंग सीखेंगे। दैट इज वेरी इजी। बी विथ माई चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन एंड आई होप यू लाइक दिस वन। लाइक जरूर कीजिए और ये ट्यूटोरियल के बारे में कमेंट दीजिए यूट्यूब के अंदर, जिससे मैं आपको 24 आवर्स में उसको रिप्लाई दे पाऊंगा। Thank you and have a nice day.